माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सज़ा मौत के बाद देगा, माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाए, यहाँ भी सज़ा देगा और आगे भी सज़ा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सज़ा भी मौत के बाद, जिना शराब जुए की सज़ा सूद की मौत के बाद है। एक गुनाह माँ बाप की दिल आज़ारी, दिल दुखाना, अल्लाह यहाँ से ये सज़ा शुरू करता है और आखिर तक पे चलाता है इसको। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। का कोई निशानी बताएं? कि जब माओ को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। माँ बाप को अपनी जगह पे रखो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी माँ अगर जिंदा होती तो तुम देखते मैं क्या खिदमत करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता, सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, इधर से आवाज आती मेरे कमरे से, मेरे घर से, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जी। नमाज में कौन सी नमाज? फर्ज, ईशा फर्ज। लब्बैक अम्मा जी, लब्बैक। हाँ सर, नमाज बाद में हो, पहले आपका हुक्म सुना जाए। बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, जन्नत तेरी माँ के कदमों तले है। आपने फरमाया सब लोग जन्नत में जाएंगे, अवैस भी जाएगा। अवैस करनी जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह कहेंगे बाकी चले जाएं, अवैस को रोक लो। अवैस करनी घबरा जाएंगे कि या अल्लाह अबू पे आके बरकत क्यों लग गई हैं? खैर, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे पीछे देखो। वैसे देखेंगे तो जहन्नमी खड़े होंगे, जहन्नमी। तो मेरे अल्लाह कहेंगे अवैस, तेरी माँ की खिदमत का सिला देना चाहता हूँ। ये जहन्नमी खड़े हैं, उंगली उठा, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरेगी तेरी तो फैल सब कुछ जन्नत में डाल दूंगा। माँ की खिदमत, माँ की खिदमत।